हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के खंड पहले का श्रवण किया। आज हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। प्यारे भाइयों बहनों, मात्र आप लोगों के इस शिव महापुराण को सुन लेने से आपके सारे पाप कट जाएंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में बताया गया है कि नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकट, किस प्रकार एक नारी और पुरुष की उत्पत्ति इस संसार में हुई है, वो नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी उनको उत्तर के रूप में समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा भी मन नहीं भर रहा है, जी मेरा नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले महादेव में सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके सम्मान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निगुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। प्रियवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परातात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मारीच, अत्र पुलस्थित, अंगिरा, क्रातु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु शाम काल में उसका स्वरूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती शाम संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भावों वाली वह नारी सौंदर्य के चरम सीमा को पहुंचती हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटि प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विषम भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर दी और मुझे प्रणाम करके कहा,
वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में सामर्थ्य नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय वाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाए और तुम निरंतर उन्हें मद मत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के बैठ गया। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है रुद्र संहिता का 2वां खंड। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस बालक को, उस पुरुष को कौन सा ज्ञान प्रदान किया। तो ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। उसमें हम अध्याय 1 का पूरा संपूर्ण पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। उसमें बताया गया है कि कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना।